हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी के बारे में। व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी यानी कि गरीबी के बारे में। तो गरीबी क्या है, पॉवर्टी क्या है, पूरे को जानिए, पूरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पॉवर्टी इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 9, 10, 11 और आगे जाके BA BCom में आपके लिए यूज होता है। तो पॉवर्टी क्या है, तो सिंपल तरीके से पॉवर्टी की मीनिंग को समझिए। Poverty is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essential for a minimum standard of living। मतलब क्या है, पॉवर्टी यानी कि गरीबी। गरीबी एक ऐसा स्तर होता है जिसमें कोई व्यक्ति या पूरा समाज जीवन जीने के जो स्टैंडर्ड होते हैं उससे उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जीवन लेने के लिए जो इसेंशियल्स है यानी कि रोटी कपड़ा मकान बड़ी मुश्किल से उनको मिल पाता है, और जो सरकार के द्वारा या जो कम्युनिटी के द्वारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तय किया जाता है उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से वो नीचे रहते हैं। यानी कि उनका जीवन यापन जो है एक नॉर्मल रेजिडेंट की तरह नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनको जो एसेंशियल्स ऑफ लिविंग जो है रोटी कपड़ा मकान ब्रेड हाउस एंड क्लॉथिंग उनको नहीं मिल पाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी मीन्स दैट द इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट बेसिक ह्यूमन नीड कांट बी मेट। यानी कि पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी एक ऐसा लेवल है जहां पर लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट का जो इनकम है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और उनके द्वारा जो इनको इनकम मिलती है वो इतनी कम होती है कि उनको बेसिक ह्यूमन नीड्स यानी कि जो आवश्यक मनुष्य की जो आवश्यक जरूरतें हैं वो उनको प्राप्त नहीं हो पाती है। मनुष्य की जो सबसे आवश्यक जरूरतें है वो तीन ही चीज है, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन कि उनकी इनकम इतनी कम होती है तो जहां पर ये नहीं, आपको डेली जो आप चलते होंगे तो रोड के किनारे रेलवे पटरी के किनारे कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे ही जो है भूखे नंगे या फिर जो है बिना घर के जो है पड़े हुए मिल जाएंगे। तो ऐसे लोग को जो है इसेंशियल जो बेसिक इसेंशियल है उनको नहीं मिल पाता और इन लोगों को गरीब कहा जाता है। वास्तव में गरीबी एक कह सकते हैं एक अभिशाप है जहां लोगों को प्राप्त होता है। बहुत ही दुखदायी स्थिति होती है जहां पर उनको जिंदगी जीने कष्टदायी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड depression in well-being and compresses many dimensions. It includes low income and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with the dignity। उन्होंने ये कहा था कि जो पॉवर्टी में जो है इंक्लूड किया जाता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है जिसमें लो इनकम आ जाता है या फिर जिंदगी जीने के लिए जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी इनेबिलिटी उनके पास होती है ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सके। इन सब चीजों की प्लस उनकी कमी हो जाती है। तो एक बहुत ज्यादा ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर लोगों को जो है उनकी वास्तविक जीने के या एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए सही तरीके से एसेंशियल्स प्रोवाइड उनके लिए नहीं हो पाता है। ऐसे में उनकी जिंदगी बड़ी कठिन हो जाती है और इसी स्टेज को जो है गरीबी कहा जाता है। एज पर इंडिया के 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग कहा जाता है इंडिया में लगभग कुल आबादी का 21.9% लोग जो है जीवन 25% जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन का 21.9% लोग जो है पॉवर्टी में जीने के लिए मजबूर है। और इंडिया में जो पॉवर्टी लेवल तय किया गया है वो तय किया गया है ₹32 पर डे के नीचे जो लोग 32 रुपीज पर डे नहीं कमा पाते हैं और या फिर उससे नीचे जिंदगी जीने वाले को ऐसा गरीब माना गया है। और एज पर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो 2018 के अकॉर्डिंग कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड 18% ऑफ पॉपुलेशन
18% ऑफ पॉपुलेशन जो है गरीबी के नीचे, गरीब जो है जो लेवल ऑफ पॉवर्टी उससे नीचे जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली स्थिति है कि पूरे इंडिया में जो है 21% लोग जो है पॉवर्टी में रह रहे हैं और पूरे वर्ल्ड का जो 8% लोग पॉवर्टी में जिंदगी जीने के लिए रह रहे हैं। अब गरीबी भी अलग अलग तरीके के हैं, लोग अलग अलग इकोनॉमी के द्वारा अलग अलग लोगों को अलग अलग हिसाब से जो गरीबी को बांटा जाता है। यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को दो तरीके से बांटा गया है। एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और नेक्स्ट है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स अ कंडीशन वेयर हाउसहोल्ड इनकम इज below necessary level of maintain basic living standards, food, shelter and housing। यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंतर्गत कहा जाता है एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर लोगों को जो है एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, उनको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे रिलेटिव पॉवर्टी की। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स इट इज डिफाइंड फ्रॉम द स्पेशल पर्सपेक्टिव दैट इज लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर्ड टू द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन सराउंडिंग। यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी के अकॉर्डिंग जो अपने आसपास के लोग रहते हैं, जो कम्युनिटी रहती है, उन कम्युनिटियों की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से वो लोग अगर कम जीवन जिंदगी उनसे कम मिलता है, जैसे अगर हम कहीं पर रह रहे हो और हमारे सारे लोग जो है बहुत ज्यादा अमीर है, उनकी गाड़ी वगैरह है और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उनकी नजरों में हम गरीब माने जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है दूसरे से कंपेयर किया जाता है। अगर कंपेरिजन टू अदर, अगर उनसे लिविंग स्टैंडर्ड आपकी कम है तो उनकी नजरों में आप गरीब माने जाते हैं। ये जो है रिलेटिव, एब्सोल्यूट वास्तविक गरीब होते हैं और ये जो है संबंधित होते हैं, यहाँ पर गरीब माना जाता है। तो आप बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की। पॉवर्टी क्यों जो है इंडिया में, इन इंडिया, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी के कौन कौन से कारण हैं? भारत में गरीबी के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है जनसंख्या में हद से ज्यादा वृद्धि, बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज इन पॉपुलेशन हद से ज्यादा होती है और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है कि उतनी ज्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से जो है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं कर पाता है। ऐसे में बहुत सारी संख्या की मात्रा में लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं और उनको पर्याप्त लेवल ऑफ इनकम नहीं प्राप्त होता है। दूसरा है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि भारत में अभी भी जो है खेती का उन्नत तरीके से प्रयोग नहीं हुआ है, अभी भी एग्रीकल्चर का ग्रोथ सही से नहीं हो पाया और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सही से नहीं हो पाता है। यानी कि हम अपने लैंड, एग्रीकल्चर लैंड का प्योर जो है यूज बहुत सारी जगह है इंडिया में, आज भी सही तरीके से जो है टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। और जब प्रोडक्टिविटी कम होती है तो उनको इनकम भी कम प्राप्त होती है और वो गरीब रह जाते हैं। इनसफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। भारत में रिसोर्स की कमी नहीं है, भारत में लैंड भूमि की कमी नहीं है, भारत में माउंटेन्स की कमी नहीं है, भारत में पानी की कमी नहीं है, भारत में जो है अदर जो है मिनरल्स की कमी नहीं है, बट कमी जो है उनकी जो है अच्छी यूटिलाइजेशन की है, जो कि इंडिया में आज भी रिसोर्स का जो है बेहतरीन यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। अगर अकॉर्डिंग टू जापान की तुलना करें, जापान में रिसोर्स उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं है, हर साल उनमें कोई ना कोई डिजास्टर आते रहते, इसके बावजूद उन्होंने अपने रिसोर्स का बेहतरीन यूज करके आज जो है डेवलप कंट्री का रूप ले लिया है। और जबकि इंडिया में हम अपने देश की बात करें, जिस उसकी कमी ना होने के बावजूद हम जो उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं।
लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका जो रेट है बहुत ज़्यादा कम है। बाकी देशों की तुलना करें हम जो है उतने सही तरीके से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। जब इकोनॉमी का सही डेवलपमेंट नहीं होगा तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी सही से डेवलप नहीं होता है। जैसे इस कारण से बहुत सारे लोग जो है पॉवर्टी में रहने को मजबूर है। प्राइस राइज, प्राइस राइज एक बहुत बड़ी विकट समस्या है, यानी कि चीज़ों के दाम बढ़ना। प्राइस राइज होने पर प्राइस राइज होने पर चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिस कारण जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो जो है उस चीज़ को खरीद नहीं पाता है। अब उनके लिए जो है उनकी जो लेवल ऑफ इनकम है उनके थ्रू उस कीमत पर वस्तु को खरीदना असंभव होता है और वो मजबूर हो जाते हैं जो है निम्न स्तर की चीज़ों को खरीदने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट गरीबी का एक बहुत ही सबसे बड़ा कारण एक मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी तो गरीब ही रह जाते हैं। नेक्स्ट बात करें क्लाइमेट फैक्टर्स। क्लाइमेट फैक्टर्स में आ जाते हैं कि बाढ़ का आना, सूखे का आना, अलग अलग जो है नेचुरल डिजास्टर आते हैं जिसके कारण लोगों को खेती में दिक्कत होती है, उनका बिजनेस खराब हो जाता है या फिर उनकी नौकरियां चली जाती हैं। जैसे हाल ही की बात करें हम कोरोना की बात करें तो क्लाइमेट इतना बड़ा डिजास्टर है जिसके कारण पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के करोड़ों लोगों के जो है नौकरियां चली गई हैं। उनके सामने आज सर्वाइवल की बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को जिए। हालत ख़राब है लोगों की। देन इस तरीके से जो क्लाइमेट डिजास्टर आते हैं, क्लाइमेट चेंज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है लोगों की गरीबियों में बदलने में। नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल जो है भारत में जो पूंजी की बहुत कमी है, साथ ही साथ उद्यमिता भी कमी है। लोग जो है सही तरीके से अपने बिजनेस को नहीं चला पा रहे हैं, उसका डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से भी जो है एम्प्लॉयमेंट का सही तरीके से जो है विकास नहीं हो पा रहा है। अब हम बात करेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया के। इंडिया में जो है पॉवर्टी गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, चलिए हम बात करते हैं करके। सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे जो है प्रोग्राम बनाए गए जिसके द्वारा गरीबी दूर किया जा सके, जिसमें से कुछ जो है इस तरीके से है। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्टकट में IRDP कहते हैं। नेक्स्ट जवाहर रोजगार योजना या जवाहर ग्राम समृद्धि योजना भी कहते हैं। नेक्स्ट रूरल हाउसिंग, जिसे इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम NOAPS, जिसके अंदर जो बूढ़े लोग होते हैं उनको पेंशन देने की जो है प्रोविजन किया गया है। अन्नपूर्णा स्कीम, जिसके अंतर्गत लोगों को बहुत ही लो रेट पर जो नाम मात्र के रेट पर खाना प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY, इसके अंदर गांव में रहने वाले लोगों को जो है अनिवार्य रूप से रोजगार देने की बात कही गई है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये गांव आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है गवर्नमेंट के चलाया जाने वाला स्कीम है, जिसमें जो है लोगों को गांव में रहने वाले कम से कम लोगों को जो है कम से कम दिन के लिए एक साल में एक फिक्स डे के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी दी जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लोगों को जो स्किल किया जाता है, उनको अलग अलग चीजों के लिए ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने खुद का सेल्फ एम्प्लॉय बन सके। तो ये तो रहा आपका पॉवर्टी के बारे में। तो फुल पॉवर्टी का डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया है, तो वॉच कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।